दोस्तों अगर आप किसी मोटरसाइकिल का या किसी स्कूटी का इंजन फिट करवाना चाहते हो या करवाने की सोच रहे हो, तो आपको अपनी बाइक या स्कूटी के अंदर 2 से 4 चीजें ऐसी है जो बहुत ज्यादा जरूरी तरीके से आपको वहां पे महत्व देनी है। पहली चीज एक मैकेनिक, दूसरा आपकी गाड़ी में स्पेयर पार्ट्स। क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो गाड़ी में सस्ते के चक्कर में निपट जाते हैं और बाद में बहुत ज्यादा अपना नुकसान कर बैठते हैं। आज ऐसे ही आज मेरे पास होंडा साइन गाड़ी लेके मेरे पास भैया आए, क्लाइंट आए, वो आए थे मेरे पास तकरीबन अपना हरियाणा की तरफ से। जब मैंने उनकी बाइक चेक करी तो मैंने देखा यार उसकी गाड़ी में इंजन का बहुत ज्यादा काम मांग रही गाड़ी। तो मैंने उनसे पूछा कि यार आपकी गाड़ी के इंजन में दिक्कतें कैसे हैं, क्या आपने कहीं काम नहीं करवाया? गाड़ी चल चुकी थी 54,000 के आसपास। उन्होंने मेरे से कहा कि भैया मेरी गाड़ी का इंजन मैंने करवाया था। तो मैंने पूछा कितने पैसे लिए थे? उन्होंने बोला 2800 रुपये मेरी गाड़ी के इंजन में लगे थे। अब जब मैंने पूछा उनसे कि इंजन का काम आपने करवाया, तो उन्होंने बोला हाँ करवाया। तो मुझे लगा यार इंजन का काम करवाने के बाद ऐसी हालत। जब मैंने उनसे पूछा 2800 रुपये लगे थे, तब मेरा माइंड सेट एकदम अलग चेंज हुआ और मैंने सोचा आपके साथ एक वीडियो शेयर की जाए इस वाले में। ये जो गाड़ी है ये है हीरो की मैस्ट्रो एज। देखो यार कुछ ऐसी स्कूटियां होती हैं जिनके अंदर थोड़ा ज्यादा सामान डलता है, जिनके अंदर थोड़ा सा ज्यादा काम होता है, पर वहां पे मैकेनिक की सेटिंग का होना बिल्कुल सही बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पहली सेटिंग क्या होती है, अगर हम किसी स्कूटी का इंजन खोल रहे हैं तो हमें सबसे पहले चेक करनी है उसकी क्रैंक। अगर उसकी क्रैंक में प्ले है, एक बराबर एक छोटी सी प्ले भी है, तो मैकेनिक हमें बोलेगा अरे भाई क्रैंक चल जाएगी, मत चलवाओ यार, कोई जरूरत थोड़ी ना क्रैंक डलवाने की। और आपके माइंड में आएगा यार मेरी गाड़ी का खर्चा बच रहा है तो मैं रहने देता हूँ क्रैंक, और हम मैकेनिक की बात मान के क्रैंक को छोड़ देंगे और अपनी गाड़ी में पिस्टन डलवा देंगे, बहुत ही महंगा और बहुत ही बढ़िया वाला पिस्टन। सिलेंडर की डलवा देंगे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही महंगी वाली। और पर आप एक चीज भूल जाओगे कि यार जो पिस्टन और हम जो सिलेंडर की डलवाई है गाड़ी में, वो उस क्रैंक पे चल रही है जो क्रैंक हमारी गाड़ी की पुरानी है। फॉर एन एग्जांपल, आपने शादी बहुत बढ़िया तरीके से कपड़े वपड़े पहने, कोट पहना, पैंट पहना और जूते आपने फटे हुए पहन लिए, तो आपकी तो इज्जत लग गई ना। तो यही चीज होती है क्रैंक को लेकर। क्रैंक का सही होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब गाड़ी में हाफ इंजन का करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हमें कोई परेशानी नहीं होती, कस्टमर को परेशानी होती। क्या होती है, अगर आपने इंजन बांधा है, मैकेनिक से फिट करवाया है, तो वहां पर मैकेनिक जब आपको इंजन फिट करके देगा तो उस सिचुएशन में गाड़ी का इंजन नए पिस्टन की वजह से बहुत ही सही तरीके से काम करेगा, बहुत ही सही तरीके से आपको पावर देगा। पर जैसे ही 3 से 4 महीने गुजरेंगे, वहां पे आपकी गाड़ी के इंजन में लोड पड़ने लगेगा और जो पिस्टन है ये साइडों से घिसने लगेगा, हीट करने लगेगा, स्क्रैच आ जाएंगे पिस्टन पे। और ऐसा होगा क्यों? क्योंकि आपने अपनी गाड़ी में क्रैंक का काम नहीं करवाया है। आप थोड़ा सोचो, अगर आप इंजन का काम करवाना चाह रहे हो तो आपको पहले ये एक डिसाइड करना पड़ेगा कि आप गाड़ी रखना कब तक चाहते हो। अगर आपको लगता है 6 महीने 7 महीने का गाड़ी रखना चाहते हो तो सिर्फ आप पिस्टन डलवा लें और अपनी गाड़ी के हेड के अंदर वाल डलवा लें। ये हेड होता है, इसके अंदर वाल डलवा लें, और ये गाइड होते हैं, गाइड डलवा लें। ये गाइड डलवाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ये गाइड क्या काम करते हैं, जब हम गाड़ी को चलाते हैं और गाड़ी गर्म हो जाती है, हमने टैपेट सेट किए, टैपेट का साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, बट अगर हमने अपनी गाड़ी के अंदर टैपेट सेट कर दिए उसके बाद साउंड आ रहा है, तो वो साउंड जो होता है वो हमारी गाड़ी के गाइड का होता है। वाल क्या करते हैं, वाल जब ऊपर नीचे होते हैं तो गाइड में प्ले आने की वजह से वाल ऊपर नीचे होने की जगह वाल ऐसे ऐसे करते हैं, जिसकी वजह से लोहे से लोहा टकराता है और छन छनाहट की आवाज आती है, छई छप्पा छई वाली, ठीक है। तो ये आवाज से बचने के लिए आपको गाइड डलवाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सिर्फ पिस्टन पे ध्यान ना दें। अगर आप पिस्टन इस पूरी दुनिया का सबसे महंगा भी डाल दें अपनी गाड़ी में, तो भी आपकी गाड़ी एक बार को 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने के लिए फ्री हो जाओगे, बट परमानेंट आप फ्री नहीं हो सकते हो। उसके अलावा जब आप हाफ इंजन का काम करवा रहे हो, आपकी गाड़ी की क्रैंक बिल्कुल ठीक है, एकदम मतलब एकदम ठीक है, तो अपनी गाड़ी में आप टाइमिंग चेन जरूर डलवाएं। बेशक आपकी गाड़ी की टाइमिंग चेन सही हो क्यों ना सही हो, ठीक है। उसके अलावा अपनी गाड़ी में आप 2-4 चीजों पे ध्यान दें। एक सील किट डलवाएं अपनी गाड़ी में। ये जो सील किट होती है आपकी गाड़ी में HTA कंपनी आती है। कभी भी सील किट अपनी गाड़ी में आप डलवा रहे हो तो HTA कंपनी की डलवाएं। HTA कंपनी की सील सबसे ज्यादा ओरिजिनल होती है। एक पाइनर की सील अच्छी होती है, और भी 1-2 कंपनी होती है, बट HTA की सबसे बढ़िया होती है, ठीक है। उसके अलावा ये गैस किट जरूर डलवाएं अपनी गाड़ी के इंजन में जब आप काम करा रहे हो, नहीं तो आपकी गाड़ी में ऑयल लीकेज यहाँ से होकर आपकी गाड़ी करेगी हीट, और उसके बाद धीरे धीरे आपकी गाड़ी का प्रेशर पीला पड़ जाएगा और इंजन सीज मार जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी गाड़ी में 2-4 रुपए बचाने की कोशिश करी है। इसके अलावा ये जो टाइमिंग चेन गाइड होते हैं, जब हम अपनी गाड़ी में टाइमिंग चेन डलवाते हैं, ये टाइमिंग चेन गाइड होते हैं। ये वाला टाइमिंग चेन गाइड है, ये टाइमिंग चेन है। हमने अगर गाड़ी में टाइमिंग चेन डलवा दी, गाइड नहीं डलवाए, तो कोई फायदा नहीं है, पैसे वेस्ट हैं। उसके अलावा जब हम इंजन का काम कर देते हैं, हाफ इंजन में पिस्टन डाल दिया हमने, ठीक है, वाल डाल दिए, वाल गाइड डलवा दिए। अब ये जब हम गाड़ी के अंदर यहाँ पे जब हम इंजन का काम करा लेते हैं तो यहाँ पर पावर बनती है। अब वो पावर जो होती है वो हमें नहीं मिलती यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर पावर बनी हमें मिल गई, नहीं, वो पावर जनरेट होगी, यहाँ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। यहाँ पर ये जो क्रैंक आप डंडी देख रहे हो, यहाँ ट्रांसफॉर्म होती है। ये जो क्रैंक घूमती है बहुत तेजी से, उसके बाद क्या होता है, ये बेल्ट होती है यहाँ पर, वो बेल्ट हमारी गाड़ी में पीछे की तरफ पावर देती है। और जब वो पीछे की तरफ पावर देती है तो वहाँ पे 2 चीजें सही होनी चाहिए। पहला आपकी गाड़ी में बेल्ट, दूसरा क्लच शू, उसके अलावा 2-4 चीजें और होती है जो सही
होने चाहिए। आपकी गाड़ी में जो गियर बॉक्स होता है इसके अंदर बैरिंग सही होनी चाहिए। बैरिंग का कैसे पता लगेगा आपको? जब आपकी गाड़ी का क्लच खुलेगा तो आप इसको हिला के देखें, ऐसे करके, ऐसे हिला के देखें, ऐसे करके। अगर ये हिल रहा है तो इसका मतलब आपकी गाड़ी के अंदर यहाँ पर बैरिंग खराब है। इस सिचुएशन में अपनी गाड़ी में बैरिंग डाल दें। क्यों? अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो जब पावर आपकी गाड़ी में यहाँ जनरेट होगी और वो इसको मिलेगी तो ये साफ्ट ऐसे लहरेगी और इसके अंदर गरारियाँ जो होती है आपस में टकराएंगी और आपकी गाड़ी में गरारियाँ कट जाएंगी। उसके बाद क्या होगा? जब आपकी गाड़ी भागेगी तो घों 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 करके आवाज़ करेगी, क्योंकि गरारियां जब आपस में कटी हुई आपस में टच होंगी एक स्पीड मूवमेंट में, तो आपकी गाड़ी में वाइब्रेशन की जो एक होता है ना, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा तरीके से महसूस होगी और वो वाइब्रेशन आवाज़ का असर ले लेगी, घों 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 इस टाइप की आवाज़ लेगी। स्कूटियों में ज़्यादातर जो दिक्कत आती है वो क्या होती है? पहली दिक्कत होती है जब हम साउंड उठाते हैं गाड़ी को तो हमारी गाड़ी में आगे का वाइजर पूरा गड़गड़ 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 कर उठता है, वो हमारे क्लच से रिलेटेड होता है। दूसरी दिक्कत आती है हम जब गाड़ी रोड पे चलाते हैं तो हमारी गाड़ी पीछे से ऐसे करके लहरती है, वो हमारी गाड़ी की शाफ्ट का जो बैरिंग होता है वो प्ले हो जाता है, उसमें खराब हो जाता है, जब ये दिक्कत आती है। तीसरी दिक्कत क्या आती है? जब हम गाड़ी को चलाते हैं 30 से 40 की स्पीड में घों 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 आवाज़ आती है, वो हमारी गाड़ी में यहाँ अंदर से होती है, ये जो है। उसके अलावा आवाज़ आती है चू 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 चू, जो आवाज़ आती है वो हमारी क्लच गाड़ी के वेरिएटर, ये जो क्लच वेरिएटर होता है इससे आती है, और जो बेल्ट आवाज़ करती है वो ये कटने से आती है। और उसके अलावा अगर आपने देखा होगा हम जब गाड़ी को भगाते हैं बहुत तेज़ी से, हमारी गाड़ी उठती तो है और लोड नहीं ले पाती है, होता है ना, जब हम गाड़ी को उठा रहे हैं तो लोड नहीं लेगी, और जब जैसे ही वो उठ जाएगी प्रॉपर एक वे में आ जाएगी तो हमारी गाड़ी स्पीड बहुत अच्छी काम करेगी। उस सिचुएशन में आपकी गाड़ी के क्लच शू, ये जो क्लच शू होते हैं ये खराब हो जाते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं क्लच शू लोकल डलवा लेते हैं, पैसे बचा लेते हैं, तो वो अपनी बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि मैकेनिक जो सजेस्ट करता है भाई ये लोग डलवा लो, ये डलवा लो, ये वाले डलवा लो, तो उसमें क्या होता है वो 200-400 रुपये तो आपके बचा देता है, पर आपका जो 2-4 हज़ार रुपये का यहाँ नुकसान हो रहा है वो अलग होता है। हमने यहाँ पे पैसे बचाए तो हमारा वो जो इम्पैक्ट आएगा वो यहाँ पर आएगा, तो इसका आपको खासकर ध्यान देना है क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं यही चीज़ें। उसके अलावा जब हम गाड़ी का इंजन का काम करवाते हैं तो हमें एक रोलर वाले बैरिंग का भी ध्यान देना होता है। ये जो बैरिंग होता है यहाँ पर, इसका ध्यान बहुत ज़्यादा तरीके से देना होता है। अगर ये बैरिंग बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, प्ले आ जाएगी, तो भी हमारी गाड़ी में ऐसे करेगा और हमारी गाड़ी में सिर्फ इस बैरिंग की वजह से क्लच शू खराब हो जाएंगे, क्लच बेल्ट खराब हो जाएगी और हमारी ये जो शाफ्ट आप देख रहे हो ये शाफ्ट में प्ले आ जाएगी। अगर मैं हीरो मैस्ट्रो की बात करूं तो हीरो मैस्ट्रो में, हीरो जो मैस्ट्रो की एज गाड़ी है, इसमें सबसे बड़ा वीक पॉइंट क्या है? हमारी गाड़ी की जो क्रैंक होती है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। अगर हम हल्का सा भी सेल्फ मारते हैं और उस सेल्फ के दौरान हमारा ये जो रैचेट है, ये इसको क्या बोलते हैं, बेंटेक्स है, ये जो सेल्फ बेंटेक्स होती है, अगर ये आउट हो गई है या ये टूट गई है, ख़राब हो गई है, तो सिर्फ इसकी वजह से हमारी गाड़ी की क्रैंक टेढ़ी हो जाती है। अगर हमने गाड़ी की गलत फिटिंग करी है तो भी हमारी गाड़ी की क्रैंक टेढ़ी हो जाएगी और उसको सीधा करने के लिए फिर हमें दोबारा इंजन खोलना पड़ेगा, तो इसका भी आपको ध्यान देना है। उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी चीज़ है, हम जब इंजन का काम करवा लेते हैं गाड़ी का तो हमें साइलेंसर का जो पाइप होता है उस पर भी फोकस करना है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी स्कूटियाँ होती हैं जिसका साइलेंसर पाइप पिचक जाता है और जब हम गाड़ी में रेस देते हैं, पिकअप को लेते हैं, हमको जो पिकअप की नीड होती है तो वो पिकअप नहीं आ पाता है, प्रॉपर फ्लो में मिल नहीं पाता है, हम समझ नहीं पाता है हमारी गाड़ी में हुआ क्या, और बाद में पता लगता है कि अरे शिट हमारी गाड़ी का साइलेंसर बैंड पाइप दबा हुआ है। अगर साइलेंसर बैंड पाइप दबा होगा और हम गाड़ी को चला लेंगे तो हमारी गाड़ी का इंजन दोबारा बैठ जाएगा, तो इसका आपको ध्यान देना है। उसके अलावा जो भी सामान आपको यूज़ करना है, देखो पिस्टन जो होता है वो ऊषा कंपनी का बहुत बढ़िया होता है, वाल्व जेन्युइन बढ़िया होते हैं, हर चीज़ हीरो की या हर चीज़ होंडा की या हर चीज़ बजाज की नहीं आती है। कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जिनसे कंपनियां जो है हायर करती हैं उनके पार्ट्स को, फॉर एन एग्जांपल बैटरी एक्साइड की हायर करती है, कोई कंपनी अपनी खुद की नाम की बैटरी नहीं बनाती, एमरॉन की बैटरी हायर करती है, ये टाटा की बैटरी हायर करती है। तो ऐसे टायर होते हैं C8 के, MRF के, TVS के, ये टायर हायर होते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल सील HTA कंपनी की हायर होती है, जो एक मार्केट में बेस्ट क्वालिटी है, जो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रही है, वो प्रोडक्ट को हमारी कंपनी हायर कर लेती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है इंजन में, जैसे कि ऊषा कंपनी पिस्टन बना रही है तो हीरो वालों ने क्या किया, ऊषा से हायर कर लिया पिस्टन को, ठीक है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको ये चीज़ समझनी है। बाकी ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताना जरूर। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, मैंने सोचा इंजन फिट हो रहा है तो एक बार आपके साथ शेयर किया जाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना, बाकी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। एक छोटा सा आपको मैं एक छोटा सा काम देता हूँ, वो जो आपको करना है कि आपके पास कोई ऐसी स्कूटी है जो हीरो मैस्ट्रो एज है और आप एक मैकेनिक और आप इंजन फिट नहीं कर पा रहे हो और आपको दिक्कत आती है, या फिर इंजन का काम आप सीखना चाह रहे हो, या फिर अपनी मोटरसाइकिल रिपेयरिंग कर सीखना चाह रहे हो, कोई भी ऐसा काम जो मोटरसाइकिल से रिलेटेड है सीखना चाह रहे हो, तो एक बार मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मेरे पोस्ट पर कमेंट करके जरूर बताना, तो मैं आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।